Question number 9. If q 0, 1 is equidistant from p and r, find the values of x and also find the distances qr and pr. तो यहाँ पे हमें गिवन क्या, देखो एक पॉइंट हमें q गिवन है और q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, 1 और हमें यहाँ पे दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट मुझे p गिवन है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे r गिवन है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास में, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5, -3, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, 6 और हमें क्या बोला गया है कि ये जो Q है, इस Q से जो P की डिस्टेंस और Q से जो R की डिस्टेंस है वो यहाँ पे सेम है। तो हमें गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है हमें यहाँ पे क्या गिवन आपके पास में क्यू पी इक्वल्स टू क्यू आर, ये हमें गिवन है कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोला, इस अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें यहाँ पे अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है क्यू आर डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और पी आर डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्यू आर और पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें गिवन है क्यू पी इक्वल्स टू क्यू आर। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, डिस्टेंस फॉर्मूला या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, दूरी सूत्र। तो इसमें अगर मुझे दो पॉइंट गिवन है P एंड Q एंड P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2, तो यहाँ से इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है PQ, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारे पास में डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब इस डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम QP और QR की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको हम इक्वल कर देंगे। ठीक है, इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से सबसे पहले मैं QP की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना, 0, 1, तो हमें QP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 1 और यहाँ से हमारे पास में P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट कितना है, 5, -3। ठीक है, 5, -3 इसके कोऑर्डिनेट है P पॉइंट के। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अगर मैं x1, y1 ले रहा हूँ, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2, y2 ले रहा हूँ, तो यहाँ से आपके पास में QP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे, 5 माइनस x1 की वैल्यू 0, तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस देन y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू कितनी, -3, देन माइनस और y1 की वैल्यू कितनी है, 1, तो -3 माइनस 1 का स्क्वायर। देन QP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस देन -3 और -1 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर। देन QP इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस और -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। देन QP इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 6 11, 1 और 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। QP इक्वल्स टू आएगा √41 और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी, किसकी, QR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 1 और R पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना मेरे पास, x, 6। अब यहाँ से देखो, अगर मैं Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1, y1, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2, y2, तो यहाँ से आपके पास में QR इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू कितनी, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी, 0, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस देन y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू 6 माइनस y1 की वैल्यू कितनी, 1, तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर। देन QR इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर।
देन क्यू आर इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 25, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। इसको हम क्या बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या था आपके पास में कि ये जो पॉइंट Q है वो इक्वल डिस्टेंस पे किससे P और R से, तो QP इक्वल्स टू कितना है QR। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखो QP की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ, उसके बाद यहाँ पे QP की वैल्यू कितनी है √41। ठीक है, तो QP की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 41 इक्वल्स टू, और QR की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस का 25। यहाँ पे देखो QR की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, रूट हटाने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर √41 इक्वल्स टू कितना स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस का 25। इसका हमें स्क्वेयर करना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा आपके पास में, ये जो रूट के अंदर की वैल्यू है वो आएगी आपके पास में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 41 इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस का 25। अगर हमें रूट एक्स यहाँ पे गिवन है और इस रूट एक्स का अगर मैं स्क्वेयर करता हूँ तो रूट का मतलब कितना होता है पावर हाफ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एक्स और इस रूट को लिख दूंगा पावर हाफ और यहाँ पे स्क्वेयर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये पावर है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x और 1/2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, x की पावर 1, तो यहाँ से कितना आएगा x आएगा। यहाँ पे देखो अगर मेरे पास में रूट x गिवन है और इसका अगर मैं स्क्वेयर करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, ये जो रूट है वो इस स्क्वेयर से कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे देखो रूट का मतलब क्या है 1/2 और यहाँ पे ये जो स्क्वेयर वाला 2 है, इस रूट से ये कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी x। तो जो रूट के अंदर जो वैल्यू है वही हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया, जो रूट के अंदर है 41 उसको हमने यहाँ पे लिखा, एक्स स्क्वेयर प्लस का 25 उसको हमने यहाँ पे लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से देखो एक्स स्क्वेयर और यहाँ पे 41 और इस 25 को LHS में लेके आऊँगा तो माइनस का 25, देन 41 में से अगर माइनस का 25 करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। इसको रीअरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 16 आएगा। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि इनके दोनों साइड स्क्वेयर रूट लेना होगा। तो यहाँ पे भी हमने स्क्वेयर लिया और यहाँ पे भी स्क्वेयर रूट लिया, तो एक साइड हम क्या करेंगे प्लस माइनस लगाएंगे। रूट एक्स स्क्वेयर से कितना आएगा x आएगा, उसके बाद √16 की वैल्यू कितनी आएगी 4, और यहाँ पे क्या मेरे पास में प्लस माइनस है, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा +-4। x इक्वल्स टू या तो +4 होगा या फिर कितना होगा -4 होगा। ये वैल्यू आ गई मेरे पास में किसकी x की। तो यहाँ पे एक आंसर हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का। अब यहाँ पे देखो हमें क्या गिवन था कि एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 16 गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ x इक्वल्स टू कितना +4, तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वेयर मुझे यहाँ पे गिवन है, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 का स्क्वेयर कितना आएगा 16 आएगा। अगर मैं x की वैल्यू -4 पुट करता हूँ तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 का स्क्वेयर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एक्स स्क्वेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर कर रहे हैं तो x की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे कितना -4, तो -4 का स्क्वेयर भी कितना आ रहा है 16 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास में, या तो मेरे पास में x इक्वल्स टू 4 होगा या फिर -4 होगा। 4 के स्क्वेयर से भी कितना आ रहा है आपके पास में 16 आ रहा है, और -4 के स्क्वेयर से भी कितना आ रहा है 16 आ रहा है। तो x की यहाँ पे दो वैल्यू होगी +4 या फिर -4। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा था, हमसे बोला था ये जो डिस्टेंस आपके पास में ये जो पॉइंट Q है, यहाँ पे एक पॉइंट P है और यहाँ पे R है, तो हमसे क्या बोला था कि QR की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, और दूसरा आपसे क्या बोला है कि PR की जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो क्या मेरे पास में 0,1,
और r पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या थे, x,6। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, +-4 आ गई। तो जो r पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, r के कोऑर्डिनेट मेरे पास में क्या होगा, अगर मैं प्लस का 4 ले रहा हूँ तो 4,6, या फिर r के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x की वैल्यू -4,6, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5,-3। अब यहाँ से देखो, अगर मुझे QR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, QR की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर रखी है, QR की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है, ठीक है। यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 3 में QR कितना मेरे पास, √x² प्लस का 25। तो मैं QR की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करूँगा। तो QR की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, QR इक्वल्स टू √x² प्लस का 25। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू आप चाहें तो प्लस का 4 रखो या फिर आप माइनस का 4 रखो। यहाँ से क्या आएगा, x² आएगा। तो x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे +-4 का स्क्वायर, इसका मतलब कितना आएगा, 16 आएगा। पुट x इक्वल्स टू +-4 इन इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इस x की +-4। तो नेक्स्ट स्टेप में QR इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास, √, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा +-4, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, +-4 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और प्लस का कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 25। देन +-4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 + 25। देन यहाँ से कितना आ जाएगा, √41। तो QR की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास में, QR इक्वल्स टू आ गया √41। ये एक इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमें PR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब PR की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना 5,-3 और R पॉइंट के मेरे पास में यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट होंगे 4,6 और दूसरा कितना होगा आपके पास -4,6। तो यहाँ से अगर मैं PR की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो PR की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो, हम इन दोनों से यहाँ पे ले रहे हैं, PR की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2। देन यहाँ से PR कितना हो जाएगा, √of x2 - x1 का स्क्वायर, तो 4-5 का स्क्वायर, 4-5 का स्क्वायर प्लस देन y2 - y1 का स्क्वायर, तो 6 - -3, तो 6 - -3 का स्क्वायर। देन PR इक्वल्स टू √of 4-5, तो -1 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ से कितना आएगा आपके पास में 6। उसके बाद यहाँ पे माइनस और -3 कितना हो जाएगा, प्लस के 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू √of -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 + 3। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर। देन यहाँ पे कितना आएगा 1 + 9 का स्क्वायर कितना 81। तो यहाँ से कितना हो जाएगा √82। तो PR की एक वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में √82। अब यहाँ से जो सेकंड वैल्यू है PR की वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5, और R पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम इस बार x की वैल्यू -4 लेंगे, तो -4,6। अब यहाँ से हमें PR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो PR की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे x1 y1, R के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेंगे, तो x2 - x1 का स्क्वायर, तो -4 और -5। तो यहाँ से कितना आएगा -4 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो y2 की वैल्यू 6 माइनस और y1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे -3 का स्क्वायर। देन PR इक्वल्स टू √of -4 और -5 कितना हो जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 6, और यहाँ पे माइनस और -3 कितना हो जाएगा +3 का स्क्वायर। देन PR इक्वल्स टू कितना आएगा √of यहाँ पे -9 का स्क्वायर कितना 81 प्लस,
और यहाँ से 6 प्लस 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर। और यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 81 प्लस और 9 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा 81। अब इस रूट के अंदर ये जो 81 है 81 को हमने यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ से कितना आएगा 1 प्लस 1 तो इसको लिख सकता हूँ रूट 81 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 और इसको हम लिख सकते हैं रूट 81 इंटू रूट 2 और रूट 81 की वैल्यू कितनी आएगी 9 और यहाँ से कितना आएगा रूट 2 तो पी आर की एक वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 9 रूट 2। इस स्टेप से इस स्टेप को हमने कैसे लिखा तो एक फॉर्मूला होता है रूट एक्स इंटू वाई तो इसको लिख सकता हूँ रूट एक्स इंटू रूट वाई। तो यहाँ पे x की वैल्यू 81 और y की वैल्यू 2 तो यहाँ से मेरे पास में कितना आएगा रूट एक्स इंटू रूट वाई और यहाँ पे जो रूट 81 है इसकी वैल्यू 9 और रूट 2 को हमने लिखा एज इट इज़। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा देखो x इक्वल्स टू कितना आएगा +-4। उसके बाद में जो QR है उसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में रूट 41 और PR की आपके पास में दो वैल्यू आ रही है। ठीक है, एक वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास में रूट 82 और दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 रूट 2 और ये इसका आंसर हो जाएगा।